दोस्तों, रेलवे की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि अब जो आप टिकट बुक करेंगे उसका किराया आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जी हाँ, रेलवे की तरफ से किराया बढ़ाया जा रहा है। ट्रेन का जो किराया होता है, जब आप टिकट बुक करते हैं तो उसको रेट जो होगा वो आप बढ़ा दिया जाएगा और ऐसे में जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो ऐसे में ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक हो जाता है कि आखिर किन ट्रेनों में या फिर किसके लिए ये रेट बढ़े हैं, सबके लिए बढ़े हैं या फिर किसी-किसी के लिए और कितना रेट बढ़े हैं और कब से बढ़ेंगे, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आपको जानकारी अगर थोड़ा सा भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके और अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके काम की जानकारियां ही लाता हूं, कोई भी फेक और गलत जानकारी नहीं देता हूं। तो चलिए बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। देखिए, रेलवे की तरफ से फाइनली किराए को बढ़ाने का अनाउंसमेंट कर दिया गया है और जो बढ़ाया जाएगा किराया, उसकी जो डेट निकल कर आ रही है वो है 26 दिसंबर 2025। यानी कि अगर आप 25 तारीख तक बुक कर लेते हैं तो आपका पुराना रेट लगेगा, लेकिन अगर आप 26 दिसंबर से टिकट बुक करते हैं कोई सभी, तो वहाँ पर आपको बढ़े हुए किराए को देना पड़ेगा, यानी नया रेट आपके लिए लागू हो जाएगा। हालांकि इसमें कुछ लोगों को राहत भी दी गई है। अब आप कहेंगे राहत किसे दी गई है, तो देखिए यहाँ पर एक लिमिट लगाई गई है। अगर आपकी जो साधारण ट्रेन होती है लोकल वाली, वहाँ पर आपका किराया कम बढ़ाया गया है। वहाँ पर आपको जो देना पड़ेगा वो है 1 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से आपका रेट लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे आपका जितना भी किराया लगता होगा उसमें 1 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपकी ट्रेन मेल या फिर एक्सप्रेस है तो वहाँ पर आपको 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो चाहे एसी हो, स्लीपर हो, सभी को देना पड़ेगा, वो अलग से किसी के लिए नहीं है। तो वहाँ पर आपका 2 पैसे पर किलोमीटर बढ़ जाएगा। अब हालाँकि इसमें कुछ लोगों को छूट भी मिल रही है। छूट किनको मिल रही है? तो देखिए, अगर आप 215 किलोमीटर के अंदर में यात्रा करते हैं, तो फिर आपके लिए ये बढ़े हुए रेट लागू नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर आप 215 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करते हैं, तो फिर आपको ये नया जो रेट लिस्ट होगा वो लागू होगा। यानी वहाँ पर आपको जितना पहले लगता था, उसमें 1 पैसे और 2 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। अगर सुपरफास्ट वाली ट्रेन होगी, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है, तो वहाँ पर आपको 2 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, मान के चलते हैं अगर आपके जो यात्रा करने की दूरी है वो 500 किलोमीटर है, तो 500 किलोमीटर में अगर आपका जो साधारण ट्रेन होगी उसमें आपका 5 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा और वहीं अगर सुपरफास्ट या फिर एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो होगी तो वहाँ पर आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बढ़ाया गया है, बस बहुत नॉमिनल चार्जेस बढ़ाए गए हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका बस बहुत ही कम से कम जो है रेट बढ़ाया गया है। यानी 500 किलोमीटर तक में सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 रुपये ही आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। अब देखिए, रेट बढ़ाने को लेकर रेलवे की तरफ से जो कहा गया है, वहाँ पर ये बताया गया है कि अभी जो इसके मेंटेनेंस का चार्ज बढ़ गया है, महँगाई बढ़ गई है। उसके अलावा कई नए-नए फीचर्स अपडेट किए जा रहे हैं। जैसे कि ट्रेन दुर्घटनाएँ जो होती हैं, वहाँ पर एक जो सिस्टम लगाया जा रहा है कवच नाम से, तो वो सारा सिस्टम अपडेट करने में खर्चे ज़्यादा होते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए रेलवे की तरफ से किराए में बढ़ोतरी की गई है। हालाँकि इस साल में शायद ये दूसरी बार किराया बढ़ाया गया है, लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया है। आपका इस पर क्या विचार है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर भी करिएगा और ऐसी नई-नई जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके ज़रूर रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।